नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है सीतियोग न्यूज। आज हम बात करेंगे औरंगाबाद में होने जा रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। वे निकले हैं अपने यात्रा पर और उस यात्रा को लेकर के हम बात करेंगे औरंगाबाद के कद्दावर राजद नेता शंकर यादवेंदु से। ये वर्तमान में जिला पार्षद हैं, पिछले बार भी ये जिला पार्षद रहे थे और राजद के रीढ़ औरंगाबाद के माने जाते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद। आपके जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव यात्रा पर निकले हैं, इस यात्रा का क्या मुख्य मकसद है? ने हमारे नेता आज से ही जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि जनता के साथ विश्वास को जीतना, जनता के विश्वास को जीतना मूल्य उद्देश्य हमारा है। क्योंकि 17 महीने में हमारे नेता ने जो बिहार के विकास पे, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के हर तबकों के लिए, चूँकि पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे नेता ने कहा था कि हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार चाहते हैं। और जो ही हमारे नेता को मौका मिला, हमारे नेता ने अपने किए वायदे के हिसाब से बिहार में अपने काम की शुरुआत की और पूरे देश और दुनिया के लोग 17 महीने के कार्यकाल को सराह रहे हैं। आप बता रहे हैं कि 17 महीने की विकास गाथा की रचयिता तेजस्वी प्रसाद यादव को बता रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार जो है वह उनके मंत्री या उनके किए हुए कार्य की जांच करवाने की बात कर रहे हैं। भैया, आपको जिस एजेंसी से जांच कराना है आप करवा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारे नेता का जो नियत है वो एकदम स्पष्ट है। नेक नियति के साथ बिहार के नौजवानों के, बिहार के गरीब के लिए और अपने किए वायदे के हिसाब से काम कर रहे थे। आपको दुनिया की किसी एजेंसी से जांच करा लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हम लोग डेडिकेशन के साथ, समर्पित भाव से बिहार के लोगों के लिए, बिहार के हित के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के किसानों के लिए हम काम करते रहे हैं, करेंगे आगे भी। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया, आपके नेता लगातार अब यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन नेता ने आपके कहा था कि खेला होगा, लेकिन खेला उन्हीं के साथ हो गई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, खेला की बात जो आप करते हैं, हमारे नेता ने कभी खेला की बात नहीं किया। हमारे नेता ने कहा कि हम खेला करेंगे नहीं, खेला करने की बात नहीं किए थे। हम खेला नहीं करेंगे, खेला होगा। तो अभी तो 2024 पूरा बाकी है ना, अभी होने दीजिए ना चुनाव, लोकसभा का चुनाव है। अभी 25 से पहले बहुत खेला होगा। और हमारे नेता ने तो कहा है, पूरे दावे के साथ कहा है कि 2024 को नीतीश कुमार पार नहीं कर पाएंगे। और हम भी कह रहे हैं, पूरे दावे के साथ मेरी पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार 2024 नहीं पार कर पाएंगे। आपके नेता को जन विश्वास यात्रा पर क्यों निकलना पड़ा? भैया, हमको जनता का विश्वास जीतना है। हम लोगों के लिए जो किए हैं, अपने किए गए बातों को हम जनता के बीच रखेंगे। क्या जनता के विश्वास आपके नेता पर नहीं है? बिल्कुल है ना, बिल्कुल है ना। ये जो कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं जांच के नाम पर, हमारे चेहरे को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि 17 महीने के कार्यकाल की जांच कराई जाएगी, तो क्या मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के हेड होते हैं, तो कैबिनेट के कुछ मंत्रियों पर जांच होगी, तो क्या मुख्यमंत्री जी उस जांच से बाहर हैं, दायरे से बाहर हो जाएंगे? इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम पाक साफ हैं, हम नेक नियत के साथ बिहार और बिहारियों के लिए काम किए हैं। और आगे भी हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, जिन समाज के अंतिम तबके, जो समाज का पीड़ित तबका था, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, जो बैकबेंचर क्लास था, जिन लोगों के साथ हकमारी हुई थी, उन तबकों की विकास की बात किया करते थे, उनको आंसू पोंछने का काम करते थे। हम उनके बीच जा कर के गले से लगाने का काम करते थे। आज भी हमारे नेता वही काम कर रहे हैं। हम गरीबों के बीच जा रहे हैं, हम उन्हें गले लगाने का काम कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ करके उनके आंसुओं को पोंछने का काम कर रहे हैं। हम किसी परिस्थिति में हम समाज के उन तबकों, जो समाज का वंचित तबका है, जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जो अल्पसंख्यक है, जो आदिवासी हैं, उन तमाम तबकों के साथ मिल करके एक नया बिहार बनाएंगे। फिर एक नए बिहार की ओर हम बढ़ रहे हैं। और हमारा जो कदम निकल चुका है, ये कदम रुकने वाला नहीं है। और लगातार ये लड़ाई 2024 और फिर 25 तक
हम बैठने वाले नहीं हैं। इस तरह की यात्रा होते रहेगी और जनता के बीच जाएंगे। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि सड़क अगर सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो जिस तरीके से बिहार विधानसभा में खेल हुआ, जनता सड़क पर आएगी। आप बिहार विधानसभा में कौन सी खेल की बात कर रहे हैं? जिस तरीके से सत्ता शासन का दुरुपयोग हुआ, जिस तरीके से कुछ खेल कुछ लोगों ने किया सत्ता शासन का दुरुपयोग करके, हम उन चीज़ों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। और आप खेल उन 3 विधायकों को तो नहीं बता रहे हैं कि जो आपके पाले से बाहर चले गए? अरे देखिए, संसदीय व्यवस्था में लोग आते जाते रहते हैं और लालू जी हमारे नेता तो दिल के बड़े हैं ना, लोगों को आना जाना लगा रहता है, आते जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। व्यक्ति गया है ना, व्यक्ति गया है ना, ये हमारे दल को कोई असर पड़ने वाला नहीं। आपके नेता, आपके विधायक है भाई वीरेंद्र, कल उन्हें बुला रहे थे। देखिए, अभी भी हम लोग को नहीं लगता है कि जो मेरे लोग वहाँ गए हैं, क्योंकि तेजस्वी जी ने सदन में कहा था कि जब कोई नहीं मिलेगा तो तेजस्वी मिलेगा। तो हम तो दिल पाक साफ लोग हैं। जो लोग हमारे ही लोग अगर हमसे बिछुड़ गए हैं तो समय रहते अगर वो आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इस पर पार्टी कार्रवाई करेगी? देखिए, वो सब चीज़ एक प्रक्रिया है, वो सब होते रहता है, होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में आप कन्हैया कुमार, जिनके खिलाफ आपकी पार्टी ने उम्मीदवार उतारी थी, पिछले दिनों कुछ दिन पहले आपके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव एक मंच पर दिखे, बात करते हुए दिखे। इससे क्या लगता है, भाजपा के जीत के रथ को दोनों युवा नेता जो बिहार के हैं वो रोक पाएंगे? देखिए, देश के में जो हालात है और जो पिछले बार अच्छे दिन का सपना दिखाकर जो लोग आए थे, जिन लोगों ने कहा था इस देश के युवाओं को 2 करोड़ लोगों के रोजगार की बात की थी, आम नागरिकों को 15-15 लाख रुपए काला धन लाकर उनके बैंक खाते में डालने की बात की थी, किसानों को दुगने समर्थन मूल्य की बात की थी, स्मार्ट सिटी की बात की थी, बुलेट ट्रेन की बात की थी, कोई काम तो लोगों ने किया नहीं, कोई काम नहीं किया। अब ये धर्म का सहारा, राम का सहारा, विभिन्न तरह का सहारा और सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर राम रहीम के बंदों के बीच नफरत के बीज बो करके राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, जो कभी ये बिहार की धरती उन्हें सफल नहीं होने देगी। और जहाँ तक तेजस्वी जी और कन्हैया जी का सवाल है, तो हम लोग अलग कहाँ हैं? हम सेकुलर फ्रंट के लोग हैं। हम देश के कॉमनल फोर्सेस को, सांप्रदायिक शक्तियों को हर परिस्थिति में बिहार में रोकने का काम करेंगे। उनका रथ बिहार में रुका है पहले भी और आगे भी रुकेगा। अंतिम सवाल आपसे होगा, लोकसभा में आपके प्रत्याशी कौन होंगे? देखिए, ये लोकसभा में जो गठबंधन है में शामिल दल है, वो उनके नेता बैठ करके तय करेंगे और जो कोई भी होगा, हम सभी लोग अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए अपने उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि भाजपा के रथ को रोकेंगे। आप राजद के कार्यकर्ता हैं, आप अपेक्षा करते हैं कि राजद के प्रत्याशी हो? मैं बिल्कुल अपेक्षा करता हूं, क्योंकि यहाँ पर 6 में 4 राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, 4 सीटों पर हमारी कब्जा है। तो किसी भी स्थिति में हम चाहेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का जो संगठन है वो गांव-गांव तक है, लोगों तक है पहुँच हमारी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल को उम्मीदवार बनाने की हम मांग करेंगे। लेकिन अंतिम फैसला हमारे नेता जो महागठबंधन में शामिल लोग हैं, जो नेता हैं, वो तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजद नेता शंकर यादवेंदु, जो विभिन्न मुद्दों पर हमसे बात किए। हम चितरंजन कुमार, कैमरा पर्सन अंकित के साथ, औरंगाबाद।